गुरु का जो पहला जो लक्षण बताया, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, कि गुरु का जो पहला लक्षण है वो मौन है। गुरु मौन रहते हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु कहते ही उन्हें जो प्राय मौन रहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं, आपके उद्धार के लिए बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो आपके पुण्य बुलवा रहे हैं, बोल रहे हैं तो परिस्थितियां हैं, अन्यथा तो आकाश जैसा मौन गुरु में बताया। हमारे महापुरुषों के लक्षणों की चर्चा करते हुए शास्त्र कहते हैं कि गुरु प्राय मौन, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। गुरु के तो मौन व्याख्यान रहते हैं। राधा बोली ही नहीं, बहुत कम बोली। ब्रह्मणी बहुत कम बोली है। जिनमें प्राय मौन रहता है वो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी कभी नहीं बोलती, वो तो करके दिखाती है। जैसे आएंगी आपकी जीवन में रौनक आ जाएगी। बोलती तो सरस्वती हैं, लक्ष्मी कहां बोलती है। और अगर वो भी मौन हो तो अभिव्यक्त क्या होगा। जो बोलने का कार्य है वो मां सरस्वती का है। राधा का मौन भंग हुआ। उन्होंने कहा मैं माधव की हूं, हम भगवान के, ये प्रेम होना चाहिए। फिर हम उनके हैं तो फिर हम समर्पित रहें। ऐसे उस रास की बड़ी बातें, रास पंचाध्यायी में अद्भुत रास का उल्लेख है कि महादेव स्वयं चले आए। उस रास में महादेव का आगमन हो गया। वो अपनी विभूति विस्मृत कर धरती पर चले आए। देवांगनाओं को देखा, रमा और ब्रह्मणी को, रुद्राणी को, महदेवियों को। सच इंदिरा जब रास में चली आई, अनुचरी सी बनकर, दासियां बनकर, सेविका बनकर, तो क्या गोपांगनाओं में अभिमान आ गया। बार बार बड़े लोग हमारे द्वार पर आए तो ये उनकी महानता है, ये उनका औदार्य है, यही तो उनकी श्रेष्ठता है कि बहुत बड़े लोग निरंतर हमें सहज उपलब्ध हो जाएं। उनकी कृपा, उनकी संगति, उनका सानिध्य। अगर आपको बड़े महापुरुषों का सानिध्य सहज उपलब्ध हो गया है तो मात्र ये पुण्य नहीं है, उन गुरुजनों का स्नेह है, उनकी उदारता है, ये उनकी विशेषता है। उनका वैशिष्ट्य ही ये है कि वो बहुत सरल होते हैं, पर उनमें तो अभिमान आ गया कि देखो बड़े बड़े लोग तो हमारे द्वार पर ऐसे ही चले आते हैं। दक्ष को जो अभिमान हुआ वो यही तो था। दक्ष का अभिमान क्या था कि देखो लोकपाल, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मरुदगण मेरे द्वार पर, मैं जब चाहूं तब मैं सनकादिक का आह्वान करता हूं। सनकादिक मेरे निमंत्रण पर चले आते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही कभी कभी देखो रुआब और रुतबा दिखाते हैं लोगों को। एक फोन मारेंगे, अभी बात होगी, लगाऊं फोन, ऐसा लोग कहते हैं। उनसे बात कराऊं। बेचारा एक चौराहे पे खड़ा सिपाही ट्रैफिक देख रहा है, बेचारा धूल धूप में, धुएं में, बेचारा एक सिपाही हमारा जो संविधान की रक्षा कर रहा है, एक सिपाही हमारा जो कितनी धूप में, धूल में, धुएं में, कष्ट में खड़ा है। उसने जरा सा आपका वाहन क्या रोका, बस यही तो कहा कि जरा कागज दिखाइए, एक फोन लगाऊं, अभी बताऊं मैं कौन हूं। ऐसा न करना। सिपाही नहीं बोल रहा है, भारत का संविधान बोल रहा है, आदर करिए उसका। और जिस दिन आप उसका आदर करने लगेंगे, सिपाही का, पटवारी का, सामान्य व्यक्ति का, लिपिक का, सामान्य व्यक्ति का भी, तो मैं तो बड़े को जानता हूं, नहीं आदर करिए। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि परसों से कुछ ऐसी बात ऊंचे गलियारों से चल कर आई थी, तो बात निकल भी रही है मेरे मुंह से। बहुत ऊपर से बात चल कर आई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है, बड़ा वैसा जो है निंदनीय और अत्यंत असभ्य, अशिष्ट, अश्लील बहुत कुछ दिखाया जा रहा है।
तो उसका भी प्रतिकार होना चाहिए संत सत्पुरुषों के द्वारा। तो ये बात मेरे मुंह से निकल भी गई ये कहने के लिए कि ध्यान रहे इस बात का कि बड़ों से संबंध भी हो आपके, तो ये उनकी उदारता है, ये बड़ी उदारता है उनकी। अभिमान ना हो आपको कभी भी। ये योग वशिष्ठ है। पहला चैप्टर यहां से शुरू होता है। बता दिया उन्होंने, आरंभ करता हूं। ये वशिष्ठ भी इनमें स्वयं ब्रह्मा फिर प्रकट हुए, ये सोच करके सनकादिक हम जाएं कहां। नारद आदि, शुक और समूची व्यास परंपरा, ज्ञान परंपरा व्याकुल हो गई। कभी कभी बड़ा ऐसा हो जाता है, बड़ा संकट आ जाता है। स्वर्ग में हल्ला मच गया। आपको क्या लगता है यहीं हल्ला मचता है? वहां नहीं मचता। हल्ला मच गया स्वर्ग में, हो हल्ला। एक आवाज आ रही है बार बार, भाई किसी को, एक को धरती पे जाना है, एक को कोई जाना है मृत्यु लोक में जाना है, एक कोई ऋषि तैयार हो, कोई ज्ञानी, कोई गुरु, कोई गुरु। सप्तऋषि इधर उधर देखने लगे। बृहस्पति और गुरुदेव को कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। जो सर्वोच्च सत्ता, ऐसे वशिष्ठ भगवान से प्रकट है। वशिष्ठ भगवान की उत्पत्ति है, उनके ज्ञान की उत्पत्ति है वशिष्ठ। यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके मानस पुत्र हैं, और ज्ञान तो मन से प्रकट होगा। जो वशिष्ठ है वो भगवान के मानस पुत्र हैं, माने भगवान का ज्ञान है, अल्टीमेट नॉलेज जो परमात्मा की है वो वशिष्ठ है। और ऐसा ये कहा इंद्र ने कि भाई एक व्यक्ति को स्वर्ग छोड़कर धरती पर जाना होगा, अयोध्या। तो वशिष्ठ जी ने विनोद में पूछ लिया, हम जाने को तैयार हैं, पर इसके बदले हमें मिलेगा क्या? ये स्वर्ग के सुख छोड़कर हमें वहां भेज रहे हो, हमें मिलेगा क्या? तो विनोद करते हुए वहां के देवताओं ने कहा कि देखो, इससे बड़ा और क्या सुख मिलेगा कि राम हाथ जोड़कर बैठे होंगे, उनका गुरु बनने का अवसर मिलेगा आपको। माथे पे तिलक करेंगे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना। आपके आश्रम में पढ़ने आएंगे, आप उनके संस्कार करेंगे, अरे परमात्मा का नाम रखने का अवसर आपको मिलेगा। आप राम ऐसा कहकर उन्हें संबोधन करेंगे। जो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। कई लोग विश्रांति चाहते हैं, थक गए होते हैं, शांति चाहते हैं। ये पहली मांग है मनुष्य की, शांति। जो सुखदाम राम असनामा। तो वशिष्ठ ने कहा हम तैयार हैं, हम चलेंगे नीचे। तो वशिष्ठ के भीतर पूरी परंपरा आई है। सनकादिक आए हैं, नारद आए हैं, संपूर्ण देव ज्ञान सत्ता, गुरु सत्ता